कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। संस्कृत साहित्य में एक कहावत है कि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। एक मंद बुद्धि प्राणी भी, एक मूर्ख व्यक्ति भी बिना किसी प्रयोजन के किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे द्वारा किया जाने वाला कोई भी शुभ कर्म अथवा हमारे द्वारा मनाया जाने वाला कोई भी पर्व, उसका भी कोई ना कोई प्रयोजन होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। श्रावण शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है, इस पूर्णिमा तिथि को हम लोग रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं। बहुत ही महत्वशाली तिथि है ये श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। इस दिन केवल एक ही पर्व नहीं है रक्षाबंधन का, अपितु आज के दिन तीन तीन पर्वों का आयोजन होता है। इन तीन पर्वों में सबसे पहला पर्व है श्रावणी कर्म, जिसे शास्त्रों में उपाकर्म भी कहा जाता है। आज के दिन समस्त द्विज बंधु किसी पवित्र सरोवर के किनारे, गंगा यमुना आदि पवित्र नदी के किनारे जाकर के हेमाद्री संकल्प पूर्वक 10 विधि स्नान करते हैं, तर्पण करते हैं, सूर्योपस्थान करते हैं, ऋषियों का पूजन करते हैं और यज्ञोपवीत धारण आदि जो सत्कर्म है उनको संपन्न किया करते हैं। आज ही के दिन मनाया जाने वाला जो दूसरा पर्व है, उस पर्व का नाम है संस्कृत दिवस। हम लोग जैसे ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, इसी प्रकार आज के दिन समस्त भाषाओं की जननी जो संस्कृत है, देववाणी जो संस्कृत है, उसको लेकर के अनेक प्रकार के आयोजन संपूर्ण भारतवर्ष में आयोजित होते हैं और उन समस्त आयोजनों का उद्देश्य है, प्रयोजन है देववाणी संस्कृत का प्रचार प्रसार। आज ही के दिन मनाया जाने वाला जो तीसरा पर्व है, उस तीसरे पर्व का नाम है रक्षाबंधन। बहुत ही महत्वशाली पर्व है, बहुत ही पवित्र पर्व है रक्षाबंधन का। और ये रक्षाबंधन का पर्व आज से नहीं, 100-200 वर्षों से नहीं, अपितु लाखों करोड़ों वर्षों से ये रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। इस रक्षाबंधन पर्व का शुभारंभ देवासुर संग्राम के समय हुआ। देवताओं और दानवों के मध्य में जब युद्ध हुआ, तो उस समय स्वर्ग के अधिपति महाराज इंद्र की रक्षा के लिए उनकी पत्नी शची ने वैदिक विद्वानों के द्वारा वेद मंत्रों से अभिमंत्रित करवाकर रक्षा सूत्र को अपने पति इंद्र की कलाई में बांधा, उनकी रक्षा के लिए, उनकी मंगल कामना के लिए। और उसका प्रभाव यह हुआ कि उस देवासुर संग्राम में महाराज इंद्र रक्षित हुए, उनकी रक्षा हुई और न केवल रक्षा हुई, अपितु उस युद्ध में उन्हें विजय भी प्राप्त हुई। तब से लेकर के आज तक ये रक्षाबंधन का पर्व हमारे समाज में चला आ रहा है। फिर कुछ समय के पश्चात द्वापर युग के अंत में एक बार भगवान कृष्ण की अंगुली में जब चोट लगी, तब महारानी द्रौपदी ने अपने आंचल का टुकड़ा भगवान कृष्ण को बांध दिया और तब से ये रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के मध्य में प्रारंभ हो गया। भाई बहन के मध्य में मनाया जाने वाला जो ये रक्षाबंधन का पर्व है, बहुत ही पवित्र पर्व है। भाई बहन जैसा पवित्र संबंध संसार में दूसरा नहीं। आज के दिन बहन अपने भाई की मंगल कामना के लिए, अपने भाई की रक्षा के लिए, अपने भाई के अभ्युदय के लिए रक्षा सूत्र को अपने भाई की कलाई में बांधती है और अपने भाई की प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति की कामना करती है। भाई भी आज के दिन अपनी बहन से ये रक्षा सूत्र बंधवा करके अपनी बहन की रक्षा के लिए, अपनी बहन की मंगल कामना के लिए संकल्पित होता है। इसलिए
ये जो पर्व है अत्यंत पवित्र पर्व है रक्षाबंधन का। और ये जो पर्व है ऐसा नहीं कि केवल भाई बहन के मध्य ही है। हम संसार में जिस किसी की भी रक्षा की कामना करते हैं, जिस किसी की भी मंगल की कामना करते हैं, उसके हाथ में हम ये रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में आज भी हमारे घर पर जब कोई शुभ कर्म होता है तो जो विद्वान ब्राह्मण हैं वे अपने यजमान की रक्षा के लिए, अपने यजमान की मंगल कामना के लिए सर्वप्रथम उनकी कलाई में ये रक्षा सूत्र बांधते हैं और उसके पश्चात उस कर्म को संपन्न करते हैं। ये रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही पवित्र और बहुत ही महत्वशाली पर्व है हम लोगों के लिए। इस रक्षाबंधन के पर्व पर रक्षा सूत्र बांधते समय जो मंत्र बोला जाता है वह मंत्र है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। रक्षा सूत्र बांधते समय बहन कामना करती है अथवा जो विद्वान ब्राह्मण हैं वे अपने यजमान के लिए कामना करते हैं कि ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः। जिस रक्षा सूत्र के द्वारा दानवेंद्र महाराज बलि का बंधन हुआ उसी रक्षा सूत्र को मैं तुम्हें बांधती हूं अथवा बांधता हूं। और उस रक्षा सूत्र से ये प्रार्थना की जाती है कि रक्षे माचल माचल, हे रक्षे, हे रक्षा सूत्र, तुम्हारा जो संकल्प है रक्षा करने का उस संकल्प से मां चलो, कभी भी विचलित मत होना, कभी भी विचलित मत होना। इस पवित्र कामना के साथ में बहन अपने भाई की राखी बांधती है और एक विद्वान जो ब्राह्मण है वो अपने यजमान की रक्षा के लिए, उनकी मंगल कामना के लिए राखी बांधते हैं। आज का ये पर्व न केवल एक रक्षाबंधन का पर्व है अपितु ये पर्व, ये जो तिथि है, ये रक्षाबंधन, संस्कृत दिवस और श्रावणी कर्म, इन तीन कर्मों को संपन्न करने का, इन तीन पर्वों को श्रद्धा और निष्ठा के साथ मनाने का समय है ये। इसलिए आज के दिन इन तीनों ही पर्वों की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं।